अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो टॉपिक है उसमें हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी हम क्लासिफिकेशन, जब भी हम किसी भी इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ होता है कि हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन उसकी क्या आ रही है और मैथमेटिकली क्लासीफाई हम किस तरह कर रहे हैं किसी को भी इक्वेशंस को। ठीक है, जब इसी तरह हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स की है। एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास क्या कौन सी है, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन है। जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी नेक्स्ट हमारे पास फर्दर टू पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसमें आ जाती है प्रोपेगेशनल, हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और सेकंड आ जाते हैं हमारे पास नॉन प्रोपेगेशनल। अब हमारे पास प्रोपेगेशनल एंड नॉन प्रोपेगेशनल ये कौन कौन से होते हैं, इनमें मतलब कि किस क्या इनमें डिफरेंस है या ये चीज़ क्या है। अब जब हम क्लासीफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं उसके बाद हम उसकी फिजिकल जब देख रहे होते हैं कि उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसमें जो हमारे पास क्लासिफिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहाँ तो प्रोपेगेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पे नॉन प्रोपेगेशनल होते हैं। प्रोपेगेशनल कौन से होते हैं, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास वो प्रॉब्लम्स जिसमें हमारे पास जो फ्लो हो रहा होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास वेव इक्वेशंस आ जाती हैं, प्लस हमारे पास इसमें हीट इक्वेशंस आ जाते हैं। जितनी भी हीट प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, वेव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे पास सारे आ जाते हैं प्रोपेगेशनल्स में। जबकि नॉन प्रोपेगेशनल होते हैं जो हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रहे होते, इसमें हमारे पास आ जाते हैं लेप्लास। लेप्लास ठीक है, लेप्लास वाले जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है ना वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं नॉन प्रोपेगेशनल में। अच्छा, मैं आपको इसको मजीद इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूँगी। हमारे पास जो प्रोपेगेशनल है टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज कर रहे हैं। अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल्स में देखो, सब कहते हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का ना ये डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो हमारा अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकल का मोस्टली पार्ट हमारा डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। अगर आप ये वेव इक्वेशंस जो कर रहे हैं, हीट इक्वेशंस है, ये सारी मैथमेटिकली है थ्रू आउट। ये जितना भी इसमें हमारे इर्द गिर्द जितना वर्क हो रहा है मोस्टली मैथमेटिक्स पर डिपेंड कर रहा है। आप देखते हो इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी इन्हें कहा जाता है प्रोपेगेशनल को। वो इस तरह से ये है कि क्योंकि अब अगर देखें इसमें ये हो रहा है हमारे टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट से हमारा चेंज हो रहा है। इसमें आप कोई रॉड ले सकते हो, उसकी एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे पास रॉड है, उसको जब हम हीट अप करते हैं तो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सारी जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है होल जो है ना उसके अंदर, रॉड के अंदर। ठीक, तो इस तरह से इसको हम ये कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ही हम इनको कह सकते हैं प्रोपेगेशनल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ग्रोथ। आपने मॉडलिंग में ग्रोथ रेट और डिके रेट आप लोगों ने पढ़े होंगे मॉडल्स, वो सारे इधर मैथमेटिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रोपेगेशनल प्रॉब्लम्स में देखते हो तो वो हमारे पास ग्रोथ आ जाएगा इसकी एग्जांपल में, अगर आप एग्जांपल इसकी देखना चाहो। दूसरी हमारे पास क्योंकि जब हमें क्वेश्चन आता है कोई भी हायर एजुकेशन में तो हमारे पास ये होता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप बताएं कि ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल इसका क्या है, किस चीज़ में ये लाई कर रहा है, और जो है हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह है। मैथमेटिकली तो वो हम बाद में पढ़ते हैं कि किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम लोग फिजिकली बता रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाती है वेव और हीट इक्वेशंस, जो कि हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट उनकी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। ठीक, इसमें हमारे पास वेव एंड हीट इक्वेशंस आ जाती हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास हीट इक्वेशन होती हैं वो ऑलवेज हमारे पास उनका आंसर जो होता है वो पैराबोला आता है। ठीक है, वो हमारे पास हमेशा से जो वेव इक्वेशंस होती हैं वो पैराबोलाइक होती हैं। ठीक है, उसमें हीट इक्वेशन
जो हमारे पास हीट इक्वेशन होती है वो हमारे पास हमेशा उसका आंसर हमारे पास पैराबोलाइक फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट जो वीडियोस में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हीट इक्वेशंस को, वेव इक्वेशंस को, तो आप देख लेंगे उसका सोल्यूशन जब आएगा तो वो ऑलवेज हमारे पास पैराबोलाइक फॉर्म में आएगा। इस तरह ये होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप अगर कोई हीट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपका जब आंसर नीचे आए वो अगर आपके पास पैराबोलाइक इक्वेशंस आ जाए तो आप समझ जाओगे कि हमने जो इस पीडी को सॉल्व किया, ये हमारी जो पीडी सॉल्व हुई है हमारे पास सही है। ठीक है, ये हमारी वो कह नहीं देते, उर्दू में हम उसको कहते हैं पड़ताल, वो करने में हमारी आसानी होती है। उसके बाद अगर आप वेव इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो हमेशा हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन आती है। ठीक है हमारे पास, और अगर आप लोग नॉन प्रोपेगेशनल कर रहे हो, ठीक है, तो नॉन प्रोपेगेशनल लेप्लास इक्वेशन होती है, और लेप्लास इक्वेशन जो होता है ना उसका हमेशा से आंसर हमारे पास कौन सा आता है, एलिप्टिकल आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वेशन का आंसर हमेशा क्या आता है, एलिप्टिक आता है। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, नॉन प्रोपेगेशनल की एग्जांपल अगर आप देखना चाहो कि टाइम के रिस्पेक्ट से नहीं चेंज होता तो ये किस तरह है, तो इसमें आप अपने बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल दे सकते हो। टेम्परेचर जो भी हो बाहर का ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जो हमारी बॉडी का इनर टेम्परेचर है वो वही रहता है। ठीक है, ये हमारे पास लेप्लास इक्वेशन की या नॉन प्रोपेगेशनल प्रॉब्लम्स की हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल्स में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स, ये हमने क्लासिफिकेशन की है फिजिकल की, उसके बाद अब हम मैथमेटिकल जो हम करते हैं वो हम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं सेकंड ऑर्डर की, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी कि a पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2b। आप इसको सिंपल b भी लिख सकते हैं और 2b भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ी थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी b सिंपल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी, या फिर जो भी हमारे पास जिस पे भी ये डिपेंड कर रहा है। अब मैं ये बता रही हूँ, इसको जब हम डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब हम इसमें ये लिखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंपल बी रखते हो, 2 नहीं लगाते, तो तब हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अगर आप इधर बी लगा 2b लिखते हो तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन होगी, इसके थ्रू हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये इज इक्वल टू 0 होगी तो ये हमारे पास इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक होगी। अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये हमारे पास हो जाएगी हाइपरबोलिक। और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन 0 हो जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास हम कहेंगे कि ये हमारे पास एलिप्टिक आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है कि मैथमेटिकल की इसकी क्या क्लासिफिकेशन है और इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिजिकल में इसको हम प्रोपेगेशनल और नॉन प्रोपेगेशनल में है, और प्रोपेगेशनल जो है वो वेव और हीट में है, और वेव और हीट किस में है, पैराबोलिक में होती है या फिर हाइपरबोलिक में होती है। जब नॉन प्रोपेगेशनल की बात करते हैं तो इससे हम लेप्लास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू हम इनको सॉल्व करने के लिए आइगन वैल्यूज यूज करते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एलिप्टिकल होती हैं। अब अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू करें तो हमारे पास ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो हाइपरबोलिक, इक्वल टू हो जाए तो पैराबोलिक, और अगर लेस देन हो जाए तो हमारे पास कौन सी आ जाती है, एलिप्टिकल। होप सो आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर जो है उसकी हमारे पास जो है आप लोगों को क्लासिफिकेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।